जंगल की पुलिस। एक घने और खूबसूरत गांव में कई परिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक इंस्पेक्टर था जो बड़ा ही बेईमान था। उसकी ड्यूटी इस गांव से खत्म हो चुकी थी। गांव के तमाम परिंदे इस बात पर खुश थे कि वो बेईमान और नाइंसाफ करने वाला परिंदा उनकी उससे जान छूट गई है। लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर भी पुरउम्मीद थे कि दोबारा जो भी इस गांव में पुलिस इंस्पेक्टर लगेगा वो यकीनन ईमानदार होगा, हमारे तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी ना लग सकी तो गांव का निज़ाम दरम बरम पहले ही था और मजीद होने लगा। उस गांव में एक अमीर बाप का बेटा राजू रहा करता था। राजू की आदतें उसके बाप की वजह से काफ़ी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसके बाप ने ना ही उसकी तरबियत की थी, ना ही वो गांव के और परिंदों को इंसान समझता था। राजू ने जुल्म करना सब पर फर्ज समझ लिया था। राजू का जिस पर दिल करता उस परिंदे को मारना शुरू कर देता। एक दफा क्या हुआ कि राजू के सामने एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई। राजू ने जैसे ही उस गुड़िया परिंदे को देखा तो राजू उस गुड़िया चिड़िया से कहने लगा, तुम्हें हमारे घर काम करना होगा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, तो रोज तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी। राजू की ये बात सुनकर गुड़िया चिड़िया बहुत परेशान हुई और उसने राजू को इनकार कर दिया। अंकल अंकल, मेरे बाबा तो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। राजू को उसकी बात बहुत बुरी लगी। राजू ने अगले दिन मौका तलाश किया और उसकी कुटाई शुरू कर दी। उसको नीचे लटाया। वो शदीद जख्मी हो चुकी थी। खुद उसके ऊपर बैठ गया और बोलने लगा, हाँ बताओ, तुम में इतनी जुर्रत है? तुम्हारा बाप हमारा ही मुलाजिम है। ये सारा गांव हमारी ही वजह से तो चलता है। तुमने मुझे इनकार किया, तुम्हारी तो खैर नहीं। राजू ने उसको बहुत मारा और फिर उसको इतने ज़बरदस्त से घुमाया कि वो घूमने लगी। राजू खुश होने लगा। राजू कबूतर के साथ हमेशा एक उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता, कालू कौवा। राजू अक्सर उससे बातचीत किया करता और उसको कहता, नज़र रखना गांव के परिंदों पर। राजू की ये बदतमीजियाँ, जिसकी वजह से गांव के तमाम परिंदे बहुत परेशान थे और एक जगह बैठकर गुफ्तगू करने लगे। तोता मियाँ, जिसकी बेटी को राजू ने खूब मारा था, वो बाकी परिंदों से कहने लगा, ये राजू तो बहुत बिगड़ चुका है। राजू तो कोई बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी चलाने की करता है। दुआ करो चिड़ियों कि इस दफा कोई अच्छा इंस्पेक्टर आ जाए जो ईमानदार हो और इंसाफ कर सके और राजू को सजा मिल सके। तोता मियाँ की बात सुनकर पास बैठी कुकी चिड़िया तोता मियाँ से कहने लगी, जी तोता भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इस गांव में एक अच्छे पुलिस की जरूरत है जो आगे इंसाफ कर सके और राजू को सजा दिलवा सके। उन दोनों की बात सुनकर पास बैठे चील रानी उनसे कहने लगी, हाँ, मैंने सुना है जो राजू का बाप है वो पूरे गांव का डॉन है और उसने फैसला किया है कि गांव के परिंदों की जमीनें उन सब से वो ले लेगा। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर हम खुद कुछ करें या फिर एक अच्छे इंस्पेक्टर की जरूरत है। कुछ दिन गांव के परिंदों ने ऐसे ही गुजारे। कुछ दिनों बाद वहां पर एक इंस्पेक्टरनी की ड्यूटी लग गई, जो एक बड़ी सी गाड़ी में गांव का विजिट करने लगी। जैसे ही परिंदों ने उसको देखा वो बहुत खुश हुए। वहां पर ही चील रानी ने इंस्पेक्टरनी को देखा और फिर वो सोचने लगी, ये लगता है इस गांव की नई इंस्पेक्टरनी है। उम्मीद है ये हमारे दुख समझेगी। चलो ये खबर जाके बाकी परिंदों को देती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। चील रानी ये खबर देने के लिए तोता मियाँ और कुकी चिड़िया के पास गई। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने एक गांव में एक इंस्पेक्टरनी देखी है जो एक बड़ी सी गाड़ी में विजिट कर रही है। लगता है वो अच्छी है, तो हम सबको अपने मसाइल उसको बताने होंगे ताकि वो हमारे मसाइल सुने और इस राजू को और इसके बाप डॉन को सजा दे सके। अच्छा चील रानी, तुम ठीक कह रही हो। फिर तो सबसे पहले इंसाफ के लिए मैं जाऊंगा। मेरी बेटी को इसने बहुत मारा है, वो अब तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। मैं जाकर उस इंस्पेक्टरनी को सारी हकीकत बताऊंगा। तोता मियाँ जैसे ही इंस्पेक्टरनी की खबर सुनते हैं और फिर फौरन से उसके पास आ जाते हैं। वो टूनी चिड़िया जो इंस्पेक्टरनी होती है, वो पूरी बात तोता मियाँ की सुनती है। तोता मियाँ उससे कहने लगता है, मैडम, यहाँ पर एक राजू नाम का कबूतर रहता है।
उसका बाप पूरे गांव का डॉन है। मैडम, गांव के तमाम परिंदे उसकी जमीनों पर काम करते हैं, इसलिए उस डॉन का बेटा राजू, जिसने मेरी बेटी को बहुत मारा, उसने उसे काम की ऑफर दी, लेकिन उसने मना कर दिया। मैडम, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। टूनी इंस्पेक्टर ने सारी बातें तोता मियाँ की सुन लेती है और फिर अगले दिन साथ ही राजू कबूतर और तोता मियाँ को एक साथ बुलाती है। राजू कबूतर और तोता मियाँ फिर से हाजिर होते हैं और फिर सारी हकीकत बताते हैं। टूनी इंस्पेक्टर ने उनसे पूछती है। जी राजू, तुमने क्यों मारा इसकी बेटी को? मुझे एक एक बात बताओ। राजू कहने लगता है। इंस्पेक्टर नीची, आज तो तुमने ये हिम्मत कर ली, दोबारा ये हिम्मत कभी मत करना। तुम मुझे और मेरे बाप को नहीं जानती, डॉन है डॉन पूरे गांव का। तुम्हारा तबादला मिनटों में करवा सकता हूँ। टूनी जैसे ही राजू की बात सुनती है वो समझ जाती है कि राजू काफी बिगड़ा हुआ है और वो फिर राजू से कहने लगती है। ठीक है राजू, मैं तुमसे डर गई, मुझे दोबारा तोता मियाँ से पूछने दो। तोता मियाँ ये बात सुनकर काफी परेशान होता है कि ये इंस्पेक्टर नी भी इनसे ही डरती है और फिर वो कहने लगता है। मैडम, मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे में इंसाफ करें, अमीरी गरीबी देखे बगैर। इंस्पेक्टर नी क्या करती है, कहती है तोते मियाँ से। तुम्हें मैं सजा सुनाती हूँ, तुम्हें कैद में रखा जाएगा, 1 हफ्ते के लिए तुम कैद में रहोगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम राजू को या उसके बाप को कुछ कह सको। गांव के परिंदों तक तब ये बात पहुंचती है, वो बहुत दुखी होते हैं कि इसने भी इंसाफ नहीं किया, इसने भी सिर्फ अमीरी को देखा और उनसे डर गई। टोनी इंस्पेक्टर नी ने अपने थाने के पास ही एक बेड लगाया हुआ था और पास ही जेल भी थी। टोनी इंस्पेक्टर नी उस जेल में तोता मियाँ को बंद कर देती है और खुद बेड पर बैठ जाती है और फिर तोता मियाँ से कहने लगती है। तोता मियाँ, आप परेशान ना हो, आप ये भी मत सोचें कि मैं भी इंसाफ नहीं कर रही, लेकिन मैं इंसाफ ज़रूर करूँगी। मैं जान चुकी हूँ कि राजू कबूतर और उसका बाप डॉन बहुत ताकतवर हैं, तो हम सबको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हमें बुराई को मिटाने के लिए तो अच्छे लोगों को थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर उठानी पड़ेगी, बस यही समझिए। तोता मियाँ टूनी की बात सुनता है और मुतमईन हो जाता है। अगले दिन टूनी इंस्पेक्टर नी के पास राजू कबूतर उसका बाप डॉन आता है और डॉन बहुत खुश होता है और टूनी इंस्पेक्टर नी से कहने लगता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें तुम्हें समझाए बगैर ही तुम हमें समझ गई। इंस्पेक्टर नी, हमें तुम्हारी ये हरकत बहुत अच्छी लगी क्योंकि तुमने हमारा साथ दिया। आज ही मैं ऊपर फोन कर देता हूँ कि तुम अगले 5 सालों तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुमने बहुत इंसाफ किया है, तमाम परिंदे बहुत खुश हैं। और फिर डॉन साथ ही सोने की बिस्किटों की भरी बाल्टी टूनी इंस्पेक्टर नी को देता है, जिसको देखकर टूनी इंस्पेक्टर नी बहुत खुश हो जाती है। डॉन और राजू कबूतर दोनों फंस चुके थे क्योंकि उन्होंने ऊपर कॉल कर दी थी कि टूनी इंस्पेक्टर नी अगले 5 सालों तक इस गांव से कहीं नहीं जाएगी। उनका ख्याल था कि टूनी इंस्पेक्टर नी उनके साथ है, लेकिन क्या चाल सिर्फ उन्हें ही चलनी आती है? नहीं, ये चाल तो टूनी इंस्पेक्टर नी ने चली थी। वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे और ना ही टूनी इंस्पेक्टर नी की कहीं और ड्यूटी लग सकती थी। इसीलिए टूनी इंस्पेक्टर नी ने ये कदम उठाया और गांव के हालात बदलने का सोचा। कुछ दिनों तक टूनी इंस्पेक्टर नी ने राजू कबूतर को भी कैद कर लिया और फिर राजू कबूतर के पास बैठकर वो हंसने लगी। राजू कबूतर तोता मियाँ से कहने लगा। ये अच्छा नहीं किया इस मैडम ने, मुझे कैद करवा दिया है। अब तो इसके साथ वो होगा जो ये सोचती रहेगी। टूनी इंस्पेक्टर नी वहाँ से उठती है और खूब धुलाई करती है राजू कबूतर की। उसको वो सारे गुनाह याद दिलाती है जो उसने किए थे और वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है। फिर टूनी उन सबको रिकॉर्ड कर लेती है और फिर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारती है कि वो शदीद ज़ोर से घूमने लगता है। उसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी होती है। फिर टूनी इंस्पेक्टर नी तोता मियाँ को पास बुलाती है। ये वो सिक्के हैं गोल्डन बिस्किट जो मैंने राजू कबूतर के बाप डॉन से लिए थे, अब ये मैं तुम्हें देती हूँ। मैं तो इस गांव में नई आई हूँ, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि तुम इससे अपनी बेटी की तालीम पूरी उठा सकोगे और गांव में कोई भी परिंदा मुश्किल में हो तो तुम मुझे आकर ज़रूर बताओगे। तोता मियाँ फिर अपने गांव वापस आ जाता है और तमाम परिंदों को कहने लगता है। देखो देखो, वो टूनी इंस्पेक्टर ने तो बहुत अक्लमंद निकली। उसने इनके साथ चाल चली जो लोगों के साथ चाल चलते हैं। आज तो समझ आ गया
कि बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। मुझे कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन मजाल है कि मुझे उस इंस्पेक्टर ने कुछ कहा हो। वाह भाई वाह, तोता मियाँ तुम्हारी तो मौज हो गई। कट्ठे तुम्हें सोने के बिस्किट इतने मिल गए, तुम तो अमीर हो गए। नहीं नहीं, ये मेरे नहीं हैं। इसको मैंने अपनी बेटी की तालीम पर खर्च करना है और जो मुश्किल में है उनकी मदद भी करूंगा। इस तरह गांव के तमाम परिंदे खुश हो गए, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार इंस्पेक्टरनी की ज़रूरत थी जिसने गांव को बदलने का फैसला कर लिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि बुराई को मिटाने के लिए हमें अच्छाई को थोड़ी कोशिश और हिम्मत करनी चाहिए और ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे बुराई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जैसे टूनी इंस्पेक्टर ने चाल चली और डॉन को अपने हाथों में ले लिया। डॉन बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो टूनी इंस्पेक्टरनी की हर जगह सिफारिश कर चुका था। अगले 5 साल तक टूनी इंस्पेक्टरनी को कोई भी इस गांव से नहीं निकाल सकता था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।